बेईमान हत्या हो जाएगी, जितावल गया है जी। हत्या हो जाएगी सर, ऑन कैमरा हत्या हो जाएगी। बात कर रहे हैं, प्यार से बात तो करो। हम प्यार से बात करें। अरे हाथ मत पकड़ रहे हैं आप। जिस दिन तख्ता पलट होगा, एक एक जो बेईमान अधिकारी को टांग दिया जाएगा। अरे इस बात देखिएगा देश में उस दिन तमाशा होगा, एक एक अधिकारी को टांगा जाएगा। जो संजय यादव ने पूरा हैक कर लिया आरजेडी, भाई को लड़वा दिया है टेबल में, तो हार तो होगा ही ना। आग लग जाएगी। ये बिहार है, गुजरात नहीं है। शिक्षक के 6 गोली चुनाव आयोग में घुस जाएगा। हरा दो औकात है तो बचा लो, गृह युद्ध हो जाएगा। हमारे भैया तेजस्वी यादव जरूर सीएम बनेगा। अजहिया बन गया, एक गो के चुनाव आयोग के धर धर के कट्टा धर के कहाँ बिगाएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। इतना याद हो चुके रखिए, हैं। यही बात, इससे बात ज्यादा नहीं बोले। जब अंग्रेज देश छोड़ सकते हैं तो ये भाजपा क्या चीज है। और जिस दिन ये तक अंतिम चुनाव है बिहार का, गृह युद्ध हो जाएगी। अभी तेजस्वी जी हमारे आदेश देते ना, तो सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा किसी को। और जीतते हुए ये बंदर, जो बंदर जीतल है अभी ना, ये बंदर घर से बाहर नहीं घूमेगा। और फिर नेपाल याद दिला देंगे, या तो हमको जेल होगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। फ्रेंड्स, पूरे बिहार में प्रचंड जीत हुई है एनडीए की। आखिर महागठबंधन क्यों हारी? अभी भी आरजेडी वाले या विपक्ष वाले ये कहते हुए सुने जाएंगे कि चोरी से जीता है, धांधली से जीता है। इनका पहले से ही ये एक तकिया कलाम है कि अगर हार जाओ तो ये ठिकरा फोड़ो, और जीत जाओ तो बोलो कि हमारी मेहनत, हमने मेहनत की, पब्लिक ने हमें चाहा, जनता ने हमें चाहा, हमें जनादेश मिला। और हार जाओ तो सत्ता पक्ष पर ठिकरे फोड़ो कि चोरी से जीता है, धांधली करके जीता है। मैंने भी 2 महीने पहले से रिपोर्टिंग करना शुरू किया था, तो मुझे भी अंदाज़ा मिल गया था कि एनडीए काफ़ी भारी मतों से जीतने वाली है, क्योंकि रिपोर्टिंग करने वाले को पता चल जाता है कि क्या माहौल है। तो हारने की कई वजह हैं महागठबंधन के। एक बहुत ही कमज़ोर संगठन है, जिसकी वजह से लोगों पर नकारात्मक असर पड़ा। और शुरुआत में जो चुनावी तैयारियां चल रही थी, उसमें तैयारियों में एनडीए आगे रहा, और उनकी तैयारियां जो पीछे रही हमेशा, वो पार्टियों की जो उम्मीदवारों की घोषणा करने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। और बीच में जो मोदी की मां को गाली दी गई थी, उससे भी काफ़ी लोगों के मन में नाराज़गी पैदा हुई थी। और उसके बाद राहुल गांधी ने छठ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला, उससे भी उन बातों को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी नाराज़गी हुई थी। और जो गाने निकाले जा रहे थे आरजेडी के तरफ से, वो गानों में ही दर्शाया जाता था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम फिर से रंगदार बन जाएंगे, कट्टा लेकर घूमेंगे। कई सारे गाने उनके सुने गए जिनमें ये गाते हुए सुना गया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम कट्टा लेकर घूमेंगे, फिर रंगदार बन जाएंगे। और इन सब बातों का भी दूसरे लोगों पर, में से दूसरे पक्ष के लोग हैं एमओआई को छोड़कर, उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा इसका। और उन्होंने ठान लिया कि इस बार वोट हम नहीं देंगे, जो देना चाहते थे वो भी। और एनडीए का प्रचंड बहुमत से जीतने के कई वजह हैं, जैसे कि उनका एक मजबूत संगठन और सही निर्णय, सही जगह पर सही उम्मीदवार को खड़ा करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण समझा जा रहा है कि इन मौके पर सबके खाते में 10-10 हज़ार रुपया देना, ये बहुत ही बड़ा वर्क किया इसने। इस एक्शन ने काफ़ी महिलाओं के अंदर जो है बदलाव लाया। और महिलाएं हमेशा से ही नीतीश सरकार के पक्ष में रही हैं, और इस बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर उन्होंने नीतीश सरकार के पक्ष में वोट दिया है। और लोग कहते हैं कि धांधली करके और चोरी करके, नहीं जी, अभी लोग जाति पाति के समीकरण से ऊपर उठकर सोचने लगे हैं, समझने लगे हैं। लोग समझदार हो चुके हैं, उनको वास्तविकता पता चल चुका है कि वास्तविक क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। लोग कहते हैं कि यादव और मुस्लिम दोनों पक्ष बीजेपी को वोट कभी नहीं देते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये समीकरण टूट रहा है, और कई यादव के गांव भी, पूरा का पूरा गांव ने भी उनको
बीजेपी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया। कई मुसलमान के गांव में भी सारे मुसलमान एनडीए को वोट दिए हैं। देखिए कुछ यादव भाइयों से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, वो क्या कहते हैं। आप तो यादव जी हैं। अरे हम यादव हैं तो हमको देश चाहिए। यही सुने हैं कि यादव जी हमको देश चाहिए, हमको देश चाहिए, जात नहीं चाहिए। हम जाति में बंटने वाले नहीं हैं। हम जाति में बंटने वाले नहीं हैं। हम भी यादव है, यादव को कभी वोट नहीं देंगे। जो बीजेपी कैंडिडेट मिलेगा उसी को वोट देंगे। हम लोग को मोदी चाहिए, ओनली मोदी। आप तो यादव जी हैं। अरे हम यादव हैं तो अब एक मुस्लिम भाई की बातों को सुन लीजिए कि एक मुसलमान क्या सोचता है मोदी के बारे में। तो भगवान है भैया, वो कहाँ भी भगवान है। हाँ भगवान है हम लोग के लिए। आज हम लोग को क्या नहीं दिया बेचारा, क्या नहीं कर रहे हैं हम लोग के लिए। रोड बनवा दिए, ओवर बिजली फ्री करवा दिए। हर मेहरारू हमारे परिवार सब मुस्लिम जनानी के खाता में 10,000 रुपया आया है। कभी दिया है 500 रुपया तेजस्वी यादव चाहे उसका बाप? नहीं दिया है। 15 साल उसको झंडा हम लोग ढोए हैं। साला ढोते ढोते हार गए, लेकिन अब उसको जूता मार कर यहाँ से भगा देंगे हम लोग। तो भगवान है भैया, वो कहाँ भी भगवान है। तो सुना आपने, ये गलत फहमी है। जो यादव समझदार हो चुके हैं, समझ चुके हैं, जो जातियों से चिपके पड़े नहीं हुए हैं, वो ऊपर उठकर सोच रहे हैं जातीय समीकरण से। मुस्लिम में भी ऐसा हो रहा है। और महागठबंधन की जो प्रचार का जो शैली था वो भी उतना ठीक नहीं रहा। काफ़ी जगह पर हंगामा किया गया और पत्रकारों के साथ बुरा बर्ताव भी किया गया। पत्रकारों को धमकियां दी गई। कई सारे ऐसे घटनाएं घटी जिसकी वजह से नकारात्मक जो है भाव पैदा हुआ लोगों के अंदर, और इस वजह से महागठबंधन हारती हुई नज़र आई। और सबसे बड़ी जो कारण है तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंस होना। तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंस होने से ये उन्होंने बिल्कुल ये सोच लिया था कि इस बार हमारी सरकार बन ही रही है। काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे वो, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टियों के संगठन पे या प्रचार प्रसार पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। प्रचार में क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस बार इन बातों पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। तो कुछ भी बोलते चले गए और वादे पर वादे करते चले गए। आज की जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी हो चुकी है। अब जो भी वादा करते हैं उसका काफ़ी एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जिस तरह के वादे किए जा रहे थे वो बिल्कुल ही बिना लॉजिक के वादे थे, बिना तर्क के वादे थे जी। अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान और समझदार इंसान अगर बात करो उनसे तो वो बताते थे कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो वादे कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये सब कारण थे महागठबंधन के हारने के और एनडीए के प्रचंड बहुमत से जीतने के। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।